नमस्कारम। हम बात कर रहे हैं आज पत्थर चट्टा के बारे में। हालांकि पत्थर चट्टा के जो बारे में कौन नहीं जानता, ये पत्थरी में काम आता है। मैंने भी इसके ऊपर एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का मिल जाएगा, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि पत्थरी में और जख्मों में कीड़ा काटने पर कैसे उसको प्रयोग करें। तो उसके बारे में आज मैं चर्चा नहीं करूँगा, और आज मैं चर्चा करूंगा इसके कुछ खास और प्रयोग के बारे में कि ये किन किन चीज़ों में और काम आ सकता है। मात्रा के बारे में मैंने पहले भी बताया था, आज फिर मैं बाद में आखिर में बता दूंगा। लेकिन मैं बता दूं कि ये जैसे किसी को सांस का रोग है, दमा है, सांस बहुत ज़्यादा उछलता है, इन्हेलर ले रहे हैं। हालांकि शुरू में इन्हेलर जो ले रहे हैं, हम उनको इन्हेलर छुड़ाने के लिए भीम सैनी कपूर होता है। भीम सैनी कपूर आप समझ लीजिए कि ये एक जलाने वाला कपूर होता है, उसी का ये थोड़ा प्योर फॉर्म है। ये पंसारियों से मिलता है, उनको बोलना पड़ता है भीम सैनी कपूर दे दो। तो वो कपूर आप इतनी मोटी टिक्की लेके ऐसे हथेली में रख के ऐसे उसको करके उसके आगे नाक लगा के सूंघिए। एक बार सूंघा, फिर सांस छोड़ा, फिर सूंघा, फिर छोड़ा। ऐसे 10 बार 20 बार आप उसको करेंगे। दिन में एक बार बैठे 10 बार कर लिया, फिर उसको डिब्बी में डाल के रख दिया उस भीम सैनी कपूर को। फिर दोपहर को, फिर शाम को, दिन में 3-4 बार आप कर सकते हैं। ज़्यादा सांस चढ़े ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसको भी अगर ज़्यादा करेंगे तो नशा हो जाएगा, उसका आदत पड़ जाएगी। इसलिए आपने पहले हफ्ते जब ज़्यादा दिक्कत है तो दिन में 4-5 बार करना है उसको, और जब जैसे जैसे कम होती जाए दिक्कत तो दिन में 2 बार, फिर 1 बार, फिर हफ्ते में 1-2 बार वो कपूर वाला प्रयोग करना। वो सांस के लिए बहुत अच्छा होता है, सांस तुरंत चढ़ना बंद हो जाता है। इन्हेलर हमने हज़ारों लोगों के इस तरह से बोल के कह के छुड़वाए, और लोग कर रहे हैं। मेरे को रोज़ लोग बताते भी हैं, अपनी अपनी रिपोर्ट देते हैं कि मेरे को ये इतने दिन में लाभ कर गया। दूसरे तीसरे दिन से इन्हेलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन पत्थर चट्टा के जो पत्ते हैं, इसको भी हम सांस रोग में लेते हैं। इसको पत्थर चट्टा को सांस रोग में ले सकते हैं, और सुबह शाम लेना होता है। मात्रा मैं अभी बताऊंगा। और इसको आप ले सकते हो पेट दर्द में, बहुत अचानक दर्द हो गई या पेट दर्द का होती रहती है, कारण नहीं पता चल रहा, तो आप उसमें भी इसको दे सकते हैं। फिर ये आपको दमा, श्वास रोग के अलावा, पेट की दर्द के अलावा, जिनको पेशाब रुक के आता है, उनको भी दे सकते हैं। और इसके अलावा फिर ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। हैजा हो जाए जिनको, हैजा में भी ये काम आ जाता है। और फिर जिनको पेट में अल्सर हो गए हैं, जख्म हो गए हैं, उसमें भी काम आता है। बड़ा ही अच्छा है। अब जान लेते हैं इसको प्रयोग कैसे करना है। प्रयोग करने के लिए 3-4 तरीके हैं। आप इसको या तो डायरेक्ट एक पत्ता धो के रोज़ खाना शुरू कर दो। बड़ा पत्ता है इतना तो एक खा लो। छोटे छोटे ऐसे पत्ते हैं तो आप इसके 2 पत्ते ले लो। चबा के धो के ऐसे खाली पेट सुबह खाने से आधा पौना घंटा पहले, और शाम को भी 5-6 बजे 7 बजे खाने से 1 घंटा 2 घंटा पहले, ऐसे ही शाम को बस जब दिल में आया तो 2 पत्ते इसके खा सकते हैं धो के। तो ये इन सब रोगों में जिनमें मैं बता रहा हूँ लाभ करना शुरू कर देगा। और अगर आप इसको पत्ता नहीं चबा सकते तो इसके 3 को पत्ते लेके उसको अच्छी तरह से कूटो। कूटने के बाद उसको आप थोड़ा 2-4 चमचे पानी मिला के उस इमाम दस्ते में घोट के निचोड़ लो। निचोड़ के उसका रस पी जाओ, तो वो रस भी आप पी सकते हो, सेम लाभ करेगा। फिर तीसरा तरीका है थोड़ा और बढ़िया वाला, उसमें आप इसके पत्ते 2 ले लें। अगर कई बार पत्ते कुम्हला गए हैं, ज़्यादा ताज़े नहीं रहे, फ्रेश नहीं रहे, तब आप इसको बॉयल करके आप उसका काढ़ा पियो। तो काढ़ा कैसे पीना है, 1-2 पत्ते वैसे ही लिए और बड़ा पत्ता 1, छोटे 2। तो आपने इसके पत्तों को 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी में बॉयल करने को रखा धीमी आंच पे। बीच बीच में वो ढक्कन उठा के हिला लिया। तो जब आप ये देखें 1/4 पानी रह गया है या 1/3 रह गया है, तो इसको छान के पानी इसका जब बहुत हल्का गुनगुना रह जाए तो आपने आहिस्ता आहिस्ता पी जाना है। तो ये इन सब प्रॉब्लम्स में जिनके बारे में बता चुका हूँ ये लाभ करेगा। तो और भी तरीका एक ऐसा है कि आप इसको लेने का ढंग है, सूखा पाउडर होता है, इसका पाउडर कर लें छाया में सुखा के पत्तों को। अगर ताज़ा रोज़ नहीं मिलता तो पाउडर इसका 1 टीस्पून सवेरे 1 टीस्पून शाम को ले लें। लेकिन पाउडर इतना ज़्यादा लाभ नहीं करेगा जितना कि बाकी सब चीज़ें करेंगी। फिर इसके ताज़े पत्तों को आप अपने जख्मों पे, कीड़ा काटे पर भी लगा सकते हैं। वो मैंने पिछली बार बताया था, दोबारा नहीं बताऊँगा। तो आप
इसको सिर दर्द में भी यूज़ कर सकते हैं। 3-4 पत्ते लिए और अच्छी तरह से उसको पहले हल्का हल्का सेक दिलवाया और सेक दिलाने के बाद घोट लिया, मलहम बना ली। फिर मलहम को सिर पे ऐसे रगड़ लिया, सिर पे रगड़ के फिर ऊपर से ऐसे ऐसे उसके रख के सारा वो ऊपर से पट्टी बांध लो या कोई चीज़ बांध लो जिससे कि वो घंटा 2 घंटा लगा रहे सिर को, फिर उतार दो। ऐसे आप थोड़े दिन करोगे तो सिर दर्द में भी आराम आ जाता है। हालांकि माइग्रेन हो या कोई और प्रॉब्लम हो सिर दर्द की ज़्यादा, जिसका कारण अंदर बहुत घुसा हुआ है कोई और, तो उसको भी साथ में ही देखना पड़ता है। लेकिन चलो एक तरह से हेल्प तो ये कर ही देता है। तो ये थे पत्थर चट्टा से जुड़े हुए कुछ और जानकारियाँ। बस ये नशा कर देगा अगर आपने इसकी डोज ज़्यादा ले ली, ओवर डोज इसकी अच्छी नहीं है, नशा हो जाता है व्यक्ति को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक बात कि पत्थर चट्टा का जो है ये पत्ता या ये पत्थर चट्टा का जो ये पौधा है, ये त्रिदोष नाशक है। कोई भी जो चीज़ जड़ी बूटी त्रिदोष नाशक होती है, उसको लेने के वक्त ये सोचने का डर नहीं रखते कोई रखना चाहिए कि ये गर्म तो नहीं होता, ये ठंडा तो नहीं होता, क्या ये सूट करेगा मुझे कि नहीं करेगा। जो त्रिदोष नाशक या त्रिदोष शामक होगी जड़ी बूटी, उसको कोई भी व्यक्ति आराम से यूज़ कर सकता है। आज इतना ही, नमस्कार।